की चिंता ना करें। कोई भी चिंता जो प्रार्थना में लाने के लिए छोटी है, वह बोझ बनने के लिए भी अत्यंत छोटी है। कोरी टेन बूम। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुआह बहुत है। मत्ती 6:34। परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक दिन के लिए पर्याप्त मन्ना दिया। उसमें से दूसरे दिन के लिए कुछ भी बचाने की अनुमति उन्हें नहीं थी। ऐसा करने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर तथा उसके इस अभिवचन पर कि वह दूसरे दिन के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएगा विश्वास तथा भरोसा प्रकट किया। किसी समय जब उन्होंने एक दिन के लिए जो आवश्यक था उससे अधिक इकट्ठा किया, तब वह सड़ जाता था और उससे दुर्गंध आती थी। अनेक लोग कहते हैं उनका जीवन सड़ा हुआ तथा दुर्गंध युक्त है। उनका कहने का अर्थ यह नहीं कि उनसे दुर्गंध आती है। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ अधिक ले लिया है बहुत अधिक काम, बहुत अधिक जिम्मेदारी, सोचने के लिए बहुत कुछ। यह सब इतना अधिक कि उनके पास रखने के लिए जगह नहीं और वह व्यर्थ जा रहा है। वे कल के लिए सामग्री इकट्ठा करने के प्रयास में अपने आज को उलझनयुक्त बना रहे हैं। मत्ती 6:25 से 31 में यीशु हमें शिक्षा देता है कि हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु हमें इस बात पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित रहना है कि यदि परमेश्वर आकाश के पक्षी व फूलों की चिंता करता है, तो निश्चित रूप से वह हमारी भी चिंता करेगा। प्रत्येक दिन में इतना होता है जिस पर हम कार्य कर सकते हैं। हमें आज से अधिक बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह परमेश्वर के अनुग्रह का वरदान है, परमेश्वर की सामर्थ्य तथा क्षमता है, जिसके कारण हम प्रतिदिन जीवन में आने वाली बातों को सफलता से सुलझा सकते हैं। परंतु वह कल का अनुग्रह हमें आज नहीं देता है। जब हम अनुत्तरित प्रश्न तथा डरावनी परिस्थितियों के साथ भविष्य के विषय में सोचते हैं, तो हम अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता हमें कल की समस्याओं के विषय में सोचने के लिए आवश्यकता से अधिक अनुग्रह नहीं देता है और फिर भी हमारे मन की शांति और आनंद बनाए रखता है। ऐसा करने के लिए शायद हम कल की चिंता करने के लिए प्रोत्साहित हो जाएंगे, उन बातों के विषय में परेशान हो जाएंगे जो वास्तव में हमारी चिंताओं के योग्य नहीं है। हमें अपनी चिंताओं के विषय में क्या करना चाहिए, यह परमेश्वर हमें बताता है। उन्हें परमेश्वर पर छोड़ दो और वह हमारी चिंता करेगा। कल के लिए जीने से हमारा आज उलझनयुक्त बन जाता है। जब शिष्यों ने यीशु से उन्हें प्रार्थना करना सिखाने के लिए कहा, तो यीशु ने उन्हें प्रतिदिन की रोटी के लिए प्रार्थना करने को भी कहा। वह रोटी के प्रकार के विषय में बोल रहा था जो व्यक्ति अपने भोजन के समय खा सकता है। वह शिष्यों को बताना चाहता था, चाहे जो कुछ करना पड़ जाए, वह उनकी प्रतिदिन की आवश्यकता प्रतिदिन पूरी करेगा। अपने जीवन को सरल बनाए और एक दिन के लिए जो आवश्यक है उसे उसी दिन के लिए होने दें। भविष्य के विषय में भयभीत ना हो, क्योंकि कल आपको जिन बातों का सामना करना है उसका उपाय कल के दिन में ही उपलब्ध होगा। कल की समस्याओं को आज सुलझाना असंभव है। अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें और अपने आप को सरलता के जीवन का आनंद लेने की अनुमति दें।